हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन डेयर क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर मैथ का मॉडल पेपर सेट 2 देखेंगे। सेट हमने 1 कर लिया था। 25 नंबर का यह पेपर है, 12 नंबर आपके पासिंग है। मैंने कई बार बताती इसलिए हूँ कि ताकि दिमाग में चीज़ें रहें, कुछ भी हो जाए 12 नंबर से कम मत लीजिएगा, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। और जिनकी मैथ तैयार है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है कम से कम वो टॉपिक्स वो सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, चैप्टर जिससे क्वेश्चंस आए तो आप कर ले जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। आप शालिनी डीएलएड का साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको दूर जरूर करूंगी। और जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए जरूर करते हुए जाए अगर आपको यह सेट अच्छा लगता है तो। चलिए देखते हैं मैंने क्या क्वेश्चंस लिया है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर के आएंगे। 5 में से 5 आप सभी को चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी कर ले जाएंगे जो क्वेश्चंस मैंने आज चूज़ की। मैं हर प्रकार के क्वेश्चंस ले रही हूँ, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है वर्ग। वर्ग यानी कि स्क्वायर। वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, एक स्क्वायर होता है, ये होता है स्क्वायर। रेक्टेंगल स्क्वायर में फर्क होता है, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? स्क्वायर। वर्ग। वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, वर्ग में 1 2 3 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक हर एक भुजा होती है बराबर, असमांतर, असमान या कोई नहीं। बताइए पहला ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा पहले क्वेश्चन का? वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की जितनी भी साइड्स होती है सब एक दूसरे के बराबर होती है। राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे से बराबर होती है। क्लियर है? नो डाउट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक अर्धवृत्त में बना कोण। एक अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब है आधा गोला। ये पूरा गोला, ये पूरे गोला 360 डिग्री का होता है, करेक्ट। ठीक, आपसे क्या बोल रहा है? अर्धवृत्त मतलब आधा गोला आपको लेना है, ये आधा सिर्फ आप लेंगे, ठीक है। देखिए एक पूरा वृत्त, ठीक, ये 360 डिग्री। अब आपको इसका ऊपर का हिस्सा आधा ले लेना है। इसमें जो बनता है कोण, इसमें जो कोण बनता है, अब आप ये बताइए, ये 360 है यानी कि 120 ये हुआ और 120 ये हुआ। अब 120 में जो कोण बन रहा है, 120 में जो कोण बनता है वो उसका एंगल या मान आप क्या बताएंगे? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 30 डिग्री? बताइए। जाहिर सी बात, अगर आप एक कोण बनाएंगे, एक कोण आप कोई भी बनाएंगे, 90 डिग्री तो आप बना नहीं पाएंगे क्योंकि 120 ही है, वरना आप इसको 90 डिग्री बना देते तो 180 हो जाता। अब अगर ये 120 है तो अर्धवृत्त जाहिर सी बात है कि 120 का आधा 60 डिग्री बनेगा। क्यों? तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे आपका सा ऑप्शन करेक्ट, 60 डिग्री। एक अर्धवृत्त में जो कोण बनता है, जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, उसका जो मान होता है वो 60 डिग्री का होता है, क्योंकि सर्किल के पूरे कंप्लीट सर्किल का मान 360 डिग्री का होता है। ध्यान रखिएगा, अर्धवृत्त से आपको प्रश्न आएगा। कैसे? ऐसे अक्सर देखने को मिलता है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बना रहेगा कोण कई एंगल के फॉर्म में, आपको इसका मान दिया तो ये कोई केंद्र से इसकी वैल्यू पूछेगा, इसका मान पूछेगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट अर्धवृत्त का टॉपिक है, सेमी सर्कल्स को इंग्लिश में कहते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखिए, किसी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग। एक त्रिभुज है यानी कि ट्राइंगल, इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका जो कोण है उसका मान क्या होता है? उसमें जो कोण बनते हैं वो क्या बनेंगे? एक समकोण, 3 समकोण की 2 समकोण की नन? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। एक त्रिभुज में अंतःकोणों का योग, आप सारे अंतःकोणों का योग कर देंगे तो क्या फॉर्म होगा? फटाफट बताइए। एक समकोण बनेगा, एक समकोण का मतलब समकोण का मान पता है आपको? समकोण को इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। अब राइट एंगल का मान आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर लेते हैं। इसका आंसर समकोण का मतलब होता है क्या? 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या एक 90 डिग्री बनेगा या 2 बनेगा या 3 बनेगा? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। सभी का आंसर मुझे चाहिए, तो आप सभी को बता दूं, 2 समकोण बनेगा, 2 90 डिग्री के एंगल फॉर्म होंगे। एक जो त्रिभुज है उसके अंतःकोणों का जो योग है वो 2 समकोण के बराबर लगभग होता है, ठीक है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है, जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो समान है। ये भी बराबर, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है। ये आपको ऐसे मिलेगा, ठीक। अब आप इसको क्या कहेंगे? विषमबाहु, समबाहु या समद्विबाहु या कोई नहीं? 3 समान भुजाओं वाले जो त्रिभुज होते हैं
जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उनको आप क्या कहते? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आपका एक ऑप्शन फोर्थ का करेक्ट है, वो है सी ऑप्शन, समबाहु त्रिभुज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 4 क्वेश्चन हमने कर लिया। फिफ्थ देखिए क्या है, आयत का प्रत्येक कोण होता है, आयत यानी कि रेक्टेंगल इन इंग्लिश, ठीक है। रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण होता है, हर एक रेक्टेंगल है उसका जो प्रत्येक कोण है उसका मान क्या होता है? ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ठीक है, ए बी सी डी। तो सभी कोणों का मान क्या है? 90, 180, 270, 360। कोई गलत नहीं करेगा। मैं आप सभी से इसका राइट आंसर चाहती हूँ। आप सभी को बताना होगा। आयत और वर्ग में लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, आपसे प्रश्न पूछ लेगा। आप सभी को ध्यान रखना, आयत का प्रत्येक कोण, ए ऑप्शन करेक्ट है, 90 डिग्री के बराबर, और 90 90 90 90 90, ठीक है। ए भी 90, बी भी 90, सी भी 90, डी भी 90। आगे चलें, नेक्स्ट। इस तरह के कई प्रश्न आएंगे, मुझे उम्मीद है आप 5 में से 5 पाए होंगे। नेक्स्ट, अब बारी है अति लघुत्तरी की। 6 से 11 ये रहते हैं, ये भी 1 नंबर के आते हैं, ठीक है। देखिए, संख्या 4 के सभी अपवर्त बताने हैं। संख्या 4 का सभी अपवर्त बताना है। सिंपल एक काम करना, जब कभी आपको अपवर्त पूछे, जैसे आपसे यहाँ पे 4 का अपवर्त पूछा है तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 16, 4 पंचे 20, 4 तीन 24। इस तरह आपको क्या करना है, सिर्फ 4 की टेबल आप पढ़ रहे हैं ना, एक प्रकार से आप ये देख रहे हैं ना, 4 का पहाड़ा आप पढ़ रहे हैं। इस तरह आपको 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, 8 पूछे, 12 पूछे, 7, कुछ भी पूछे अपवर्त, लेकिन कोई भी संख्या हो लेकिन अपवर्त पूछे, तब आपको उसकी सिर्फ टेबल लिखनी है। समझ रहे हैं आप बात? सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी टेबल लिखनी है। गलती मत करिएगा, वरना आप अपवर्त, समापवर्त, समापवर्तक, अपवर्तक सब में कंफ्यूज रहेंगे। इस बात को मेरी मान लीजिएगा। अपवर्त यहाँ पे लिखा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 7th है, 750 रुपये के 4% का मान क्या होगा? 750 रुपये का 4% का मान क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न प्रतिशत का है, ध्यान रखिएगा। एक एक लाइन में सिंपल पूछेगा। रुपये 100 का 4% पहले आप निकाल लीजिए, तो क्या बराबर 4 रुपये के। अब बारी है 750 रुपये का 4% निकालना, तो 750 गुणे 4/100 काट देंगे। ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10, ठीक है। 2 पंचे 10 कट जाएगा, और ये 2 दूनी 4 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है? 2। अब ये यहाँ क्या बच रहा है? 5, 5 एक 5 कट जाएगा, 75 जो है 15 बार में कट जाएगा, तो 15 गुणे 2 30 रुपये। कितने रुपए के बराबर? 750 का 4% 30 रुपये। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिशत मैंने पढ़ाया है, आप सभी अगर मैथ की क्लास नहीं लिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से आप जाके सारे लेक्चर्स चैप्टर वाइज अच्छे से एक्सरसाइज के साथ कर सकते हैं, ठीक है। 8 देखिए, निम्नांकित व्यंजकों में पदों की संख्या आपको बतानी है। व्यंजक दिया है, एक्सप्रेशन आपको दिया है, 2 एक्सप्रेशन दिया है, एक 5y, एक 72x - 7y। आपको पदों की संख्या, टर्म की संख्या बतानी, कितने उसमें पद हैं। तो पहला 5y में एक पद है। एक पद क्या है? ये जो y यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यही एक पद है, ठीक है। यही एक पद है, यही वेरिएबल जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, y वेरिएबल, यही एक पद है। क्लियर है? अब इसमें देखिए 72x - 7y, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो क्या हो गए? 2 पद यूज़ हो रहे हैं। बहुत बेसिक सा प्रश्न भी आ जाता है पेपर में। देखिए 18 क्वेश्चन आना है, जिसमें से 2 नंबर वाले थोड़ा टफ रहते हैं और बाकी क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं। 10 तक के अंदर की मैथ रहती है। आप यूपी बोर्ड की किताब लगा लीजिए, आपके घर में छोटे घर में बच्चे होंगे, सिबलिंग्स होंगे, कुछ भी होंगे, उनकी बुक मांग लीजिए, 6, 7, 8 लगा लीजिए, ऊपर ऊपर क्वेश्चंस भी देख लीजिए। अभी कम समय है तो एग्जाम्पल ही लगा लीजिए, तब भी आपका काम अच्छा हो जाएगा। मैं आपको डेली क्लास करवा रही, मेरे साथ भी अगर आप 18 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, मैंने इतनी क्लासेस करवाई वो आप देख लेंगे अगर फटाफट। मैं टाइम कम लेती हूँ, सीधी सी बात है, मैं समय कम लेती हूँ क्योंकि समय की इंपॉर्टेंस मुझे भी बहुत है और आपके लिए भी बहुत। अब एग्जाम चल रहा है आपका, तो वो भी आप फटाफट अगर देख लेंगे तब भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मैथ की, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, कोई नहीं, देखते हैं। मैं पढ़ दे रही हूँ। 250 का 30% होगा, 250 का 250 का 30% क्या होगा? बहुत सिंपली, कुछ नहीं करना है, प्रतिशत का फॉर्मूला है। आप प्रतिशत मैंने पढ़ाया है, देख लीजिएगा काफ़ी बढ़िया से। 250 गुणे 300/100, सिंपल ही आपको ऐसे पुट करना है। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 25 में आप 3 से गुणा करेंगे तो 75 आएगा। कितना परसेंट, कितना हुआ? 75 हुआ, ठीक है। 250 का 30% 75। 8, 5 और 12 के समापवर्तक, 8, 5, 12 के समापवर्तक बताने हैं, ठीक है।
समापवर्तक का मतलब होता है सिमिलर पेयर, सिमिलर पेयर, सिमिलर जोड़ा। समापवर्तक मतलब दोनों में, तीनों में जितनी भी संख्या आपको दी गई है उसमें जो जो जोड़ा समान है वही आपको समापवर्तक की कैटेगरी में छांट करके लिखना है। 5 का बोला है, 8 और 12 का, यहाँ पे मैंने 5 नहीं लिया, सिर्फ 8 और 12 का ही कर दिया है, कोई बात नहीं। 8 का देखिए, आप इसका यहाँ पे 8 का और 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 4 8 आएगा, फिर 1 2 3 4 8 आएगा। देखिए यहाँ पे आपसे 10th क्वेश्चन आपसे यहाँ पे जो पूछा था, यहाँ पे आपसे इसका समापवर्तक पूछा है, तो सिंपली आप इसको 8 को जिस जिस संख्या से 8 कटेगा आपको उतनी बार काटना है कि लास्ट में 8 आ जाए, और 12 को उतनी बार काटना है कि लास्ट में 12 आ जाए। ठीक है, देखिए ये इतना ध्यान रखना है कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 8 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 1 तो सभी में रहेगा, 2 से 8 कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा, 8 का नाम 8 कट जाएगा, ये एक सभी में रहेगा, 2 से 12 में कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा और 12 भी लास्ट में आ गया। तो 1 2 4 8, 1 2 3 4 6। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब समापवर्तक आपको बताना था, एक आप कॉमन ले लेंगे, दो दोनों में है 2 ले लेंगे, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है तो 4 लेंगे, बाकी शेष छोड़ देंगे। आपको इस क्वेश्चन में समापवर्तक पूछा था तो आप बता देंगे 1 2 4, 8 और 12 का सिर्फ। ठीक है, ऐसे आप 5 भी ले सकते हैं, मैंने 5 नहीं लिया फिलहाल। 8 और 12 का 1 2 4 समापवर्तक है। ध्यान रखिए क्वेश्चन आएगा कई सारे, बस डिजिट चेंज रहेगी, लेकिन आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 हमने कर लिया। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या, मैंने आपको परसों सेट करवाया था, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का एक ट्रिक बताया था ना। बड़ी से बड़ी संख्या का किसी भी क्वेश्चन में जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे HCF निकालना है, मेरी बात सुनिएगा। और छोटी से छोटी पूछा है तो जाहिर सी बात है सिर्फ LCM निकालनी, इस कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 25 20 25 30 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। आपको वह एक संख्या बतानी है जो कि उस संख्या को आप 20 से काटेंगे तो भी कट जाएगी, 25 से काटेंगे तो भी कट जाएगी, 30 से काटेंगे तो भी कट जाएगी, 40 से काटेंगे तो भी कट जाएगी, वो भी पूरी कंप्लीट कटेगी। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, 20 25 30 40 का फैक्टर निकाल लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका 20 का फैक्टर क्या आएगा, देखिए 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, पच्चम 25, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, कट गया ना, देख लिया आपने। अब सिंपली आपको LCM निकालना है। अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो टर्म जितनी बार रहता है, जितनी बार ज़्यादा रहता है, जैसे 2 क्या है 3 बार है तो 1 2 3 बार ले लिया, 5 यहाँ पे 2 बारी में दिया है तो 2 बार ले, और सिर्फ 3 की संख्या 1 बार है 1 ले लिया, बाकी से हम छोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा ये भी तरीका है, LCM आपने ये मत करिएगा कि सारा लेके काउंट कर लीजिएगा, हमेशा गलत हो जाएगा, गलती मत करिएगा। बहुत बेसिक सा आता रहता है। इसका टोटल LCM कितना होगा तो 600। अब 600 वह एक ऐसी गिनती है ये कि आप अगर 600 में 20 से 20 बोला था ना, 20 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 25 से देंगे तो भी कट जाएगा, 30 से देंगे तब भी कट जाएगा, 40 से देंगे तब भी कट जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या दी थी तो आपने लगा, यही चीज़ अगर बड़ी से बड़ी संख्या दी रहेगी तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सारा प्रोसेस करने के बाद आपको मासा निकालना रहेगा, मासा निकालेंगे तभी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन को 2 तरीके से बता दिया। LCM SCF से प्रश्न बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बारी है लघुत्तरी की, 2 नंबर का प्रश्न आता है, 12 से 18 रहते हैं इनके क्वेश्चन, गलती मत करिएगा। देखिए 100 98 और 77 का आपको लासा लेना है, 100 98 77 का आपको LCM लेना है। LCM निकालना आप सभी को आता होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर सकती हूँ, लेकिन मैंने सॉल्व किया है फिलहाल। देखिए 100 98 77 2 बार ले जाएंगे, 50 बार में कटेगा, ये आपका 49 हो जाएगा, ये 77 उतार देंगे, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर आप 2 से फिर पढ़ेंगे तो 25 बार में जाएगा, 49 उतर जाएगा, 77 भी उतर जाएगा। 5 बार ले जाएंगे, 25 से कटेगा, 49 उतर जाएगा, 77 उतर जाएगा। फिर 5 से एक बार में कटेगा, 49 उतरेगा, 77 भी उतरेगा। 7 बार ले जाएंगे, 7 7 49 और ये 11 बार में कट जाएगा। फिर आप 7, ये 1 उतरेगा, ये 11, फिर 11 बार ले जाएंगे तो 1 1 1। ठीक है, सॉल्व हो गया। ये आना चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक है, ये नहीं आता तो बहुत गलत बात है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, गलत नहीं करिएगा। ठीक, अब बस सिंपली है, जितना यहाँ पे सेक्शन आपने लिया है पूरा आप काउंट कर लीजिए तो टोटल आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आपको LCM साधारण सा निकालना था, मैंने इस तरह आपको कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 30, जिसको आता है कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता है वो ऐसे प्रश्न लगा ले ताकि ये सब आपका गलत ना हो, नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट।
13वां देखिए 1/2, 1/3, 3/4 में बड़ी भिन्न कौन सी। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन के सेक्शन से लिए मॉडल पेपर इसलिए करवा दी हूँ ताकि पूरे सिलेबस से घुमा फिरा के ले लूँ, आपका काम बन जाए। देखिए आपसे पूछ रहा है 1/2, 1/3 और 3/4 में बड़ी भिन्न कौन सी, कैसे बताएंगे। मैं आपको बता दे रही हूँ 3/4 सबसे बड़ी है, ठीक। अब कैसे करना ये देखिए, सिंपली है आप तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपको ये 12 निकल कर आएगा, ठीक। अब 6 2 छंग 12, 6 बार में कटता है, 6 उतार दिए क्योंकि 6 का नम 6, 3 4 बार में कटता है 4, और ये 3 चौक 12 और 3 त्रिक का 9, ठीक है। अब आप एक तरीका तो ये है, अब आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6/12, 4/12 और 9/12। तो कौन सा बड़ा है, 9/12 बड़ा है, क्योंकि 9/12 की वैल्यू क्या थी 3/4 की, इसलिए 3/4 बड़ा। एक तो तरीका ये है। दूसरा एक और तरीका क्या है कि आप 1 में 2 से भाग दे दीजिए, उसकी वैल्यू लिख लीजिए, 1 में आप 3 से भाग दिए, उसकी वैल्यू लिख लीजिए, और 3 में आप 4 से। जो मान बड़ा हो वो मान आपका बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी। एक क्वेश्चन 2 तरीके से मैंने बता दिया, जो आपको उचित लगे कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रहा है, यदि भाजक 483 है, भागफल 403 है और शेषफल 50 है, तो भाज्य क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे क्वेश्चन है ये, ठीक है, गलती मत करिएगा। देखिए क्या है, आपको भाज्य बताना, शेष आपको सब कुछ पता है। भाज्य का निकालने का एक फॉर्मूला होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना था 483 रख दिया, भागफल कितना था 403 वो भी रख दिया, शेषफल कितना है 50 वो भी रख, सब कुछ दिया था। सिर्फ आपको ये सॉल्व करना है। मैंने सॉल्व किया नहीं क्योंकि कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है, बस सॉल्व कर देंगे हो जाएगा। अगर इस तरह का भी प्रश्न आपको आ गया तो आपके 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, गलत किसी का नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये प्रश्न लिया है। नेक्स्ट देखिए 15 है, रोमन में लिखिए। आपको रोमन में लिखने को बोल रहा है, मैंने लिख करा नहीं है, ये मैं 2 क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ ताकि आपको करना है, आपकी तैयारी रहे। 50 को रोमन में क्या लिखते हैं ये आप सभी मुझे कमेंट करके, मैंने परसों एक क्वेश्चन पूछा था और किसी ने मुझे कमेंट करके नहीं बताया था, बहुत गलत बात है आप लोगों की। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। देखिए ये दीजिएगा, खासकर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी मैथ बहुत तैयार है, वो काफ़ी मुझे कमेंट बताए थे, इसलिए अच्छी बात है उनकी तैयार है, मैं उनका कमेंट देखूंगी। कई लोगों का देखती हूँ कौन रिप्लाई करता है। 50 का, 49 का, 500 का, 1000 का, आप कोई भी रोमन गलती मत करिएगा, आएगा प्रश्न सभी का मुझे आंसर चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए फिर यहाँ पे है 16वां प्रश्न है, 1728 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 1728 के गुणनखंड, वो भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात नहीं करने को कहा है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड को कहा है। तो सिंपल सा है, 1728 का फैक्टराइजेशन करिए तो यहाँ पे निकल कर क्या आएगा। आप 1728 को जैसे आपको मैंने फैक्टर निकालना बताया था ना, ऐसे ही सेम करेंगे 2 से, फिर जैसे जैसे पूरा प्रोसेस है, ठीक है। मैंने करके नहीं दिखाया क्योंकि मैंने इससे पहले आपको एक करके दिखा दिया। आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो वहाँ पे आपका आंसर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या बताना था, गुणनखंड बताना था, वो भी अभाज्य। तो अभाज्य गुणनखंड आप जब यहाँ पे देख रहे थे, 2 ही संख्या है, 2 और 3, तो दोनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य गुणनखंड है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो जो बात पूछी गई है आपसे, वो 2 और 3 का ही पेयर है और कोई पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपकी सीरीज में दिया गया तो मैंने वहां से लिया है। नेक्स्ट देखिए फिर यहाँ पे दिया है, अजय ने बाजार से 6 दर्जन केला खरीदा। अजय बाजार गया और 6 दर्जन केले घर ले आया। यदि 30% उसमें से खराब निकल गया तो शेष बचे केले की संख्या कितनी है। 6 दर्जन केला, 1 दर्जन केला बराबर 12 होता है ना, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 6 दर्जन बराबर कितना होगा, 6 गुणे 12 यानी कि 72 केले थे, ठीक है। 72 केले उसके पास थे। अब उसमें से 30% खराब हो गए। अगर 30% खराब हो गए तो कितने केले शेष बचे। मैंने आपको इस तरह एक क्वेश्चन और करवाया था, मुझे उम्मीद है कि आप सही सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करना है, 72 केले आपके थे जो आप खरीद के लेके आए 6 दर्जन में, उसमें से आपके 20 से 30%, यहाँ पे मैंने 20 ले लिया है, कोई बात नहीं, सपोज करिए 20 ही खराब हो गए, ठीक। अब 20 से वहाँ पे खराब हो गए तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 72 गुणे 5 निकल कर आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे 14.4 निकल के आएगा, ठीक है। अब शेष केले कितने बचे हैं, 72, तो 72 में से आप इसको माइनस कर देंगे तो 30.6, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि 30 केले खराब हो गए। सीधी सी बात है कि 72 केले में से 30 केले खराब हो गए, जो आपका ये 20% निकल गया। आपको मैंने क्वेश्चन एक बार और करवाया है, वहाँ पे बस संख्या चेंज थी, आज दूसरी। ये समझना है कि आपको अगर इस तरह से केले पूछे, दर्जन में जो चीज़ें पूछे, वो आप ध्यान रखिएगा कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो जो भी चीज़ें दर्जन में है वो ऐसे सॉल्व होगी। इस तरह से आपको सेब के लिए भी पूछ लेगा, सेब बहरहाल दर्जन नहीं मिलता है, किलो के हिसाब से मिलता है,
इस तरह आपको फल के रूप में बहुत सारा पूछ लेगा, सैलरी के रूप में भी बहुत पूछ लेगा। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, काफ़ी प्रश्न बनता है, 2 नंबर के प्रश्न थोड़े टफ भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपसे यहाँ पे वर्ग का परिमाप पूछा है। सिंपली देखिए 18 क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का परिमाप बताना है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा। तो भुजा कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। तो 4 पंचे 20 कर देंगे तो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो आपसे क्या पूछा था, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का सूत्र पता होगा तो आप निकाल ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की यह क्लास यहीं तक। हमने टोटल 18 क्वेश्चन को किया। सेट दूसरा था, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेगा। मैंने आपको क्वेश्चन के तरीके बताए, मैं आपका रिवाइज करवा रही हूँ चारों तरफ से मिला के। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, और जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करते हो। हम कल नेक्स्ट क्लास में अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।